ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल तक हमने 1 से लेके 8 तक का रिवीजन कर लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं 9वां श्लोक, 9th से आगे बढ़ेंगे आज हम। तो सीधा प्रवेश करते हैं आज के श्लोक में। रिवीजन हो चुका हमारा कल अच्छे से, 9th 10th, और कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। क्लियर है? जी प्रभु जी प्रभु जी। तो 2 श्लोक साथ में है, तो पहले 9वें को पढ़ेंगे 3 बार, फिर 10वें को 3 बार। ठीक है? तो श्लोक क्रमांक 9, अध्याय 19, स्कंद 1, श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। अत्रिर्वसिष्ठ चयवन शारद्वान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतो अथः राम उत्थत्य इंद्र प्रमदे एम इधम वाहो। पीठ करेंगे। अत्रिर्वसिष्ठ चैवनः सौर्दान् अरिष्टनेमि भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतो अथ राम उत्तथ्य इन्द्र प्रमदे मध्यबाहो अत्रिः वसिष्ठश्च्यवनः शरदवान् अरिष्टनेमिः भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्र प्रमेदेध्वमाहो श्लोक क्रमांक 10।
साथ में दोहराएंगे। मेधातिथिर्देवल आर्टिशेण्यो भारद्वाजो गौतमः पिप्लाद मैत्रेयः औरवः कवशः कुम्भयोनि द्वापायनो भगवन्नारदश्च मेधातिथि देवल आर्ष्टिशेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्ललादः मैत्रेय और वह कवश कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान नारदश्च हरे कृष्णा। मेघातिथिर्देवलगाष्टिवेणो वा आष्टिशेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और वह कवशः कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान्नारदश्च अनुवाद। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए, यथा अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्तथ्य, इंद्रप्रमद, इद्म वाहु, मेधातिथि, देवल, आरिष्ट, आर्टिशेण, भारद्वाज, गौतम, पिपललाद, मैत्रेय, औरव, कवशः, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अनेक अनेक ऋषियों का नाम का वर्णन है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, तो उसमें कह रहे हैं कि इस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण
तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। कहाँ आ पहुंचे? गंगा के तट पे, जहां परीक्षित महाराज ने आमरण अनशन करने की प्रतिज्ञा से बैठ गए थे। अब उनको भगवान के चरण की प्राप्ति चाहिए, भगवान कृष्ण भावना भवित उनको अपने आप को करना है। और अब मृत्यु मरण आसन तक वो केवल भगवान का ही जो है चिंतन करेंगे। इस उद्देश्य से बैठे, भगवान की भक्ति करने के उद्देश्य से बैठे, तो अनेक अनेक ऋषि वहां पे आ गए। तो कुछ ऋषियों का वर्णन है यहाँ पे, तो हम ना तात्पर्य पढ़ लेते हैं इनका। बहुत ज्यादा हम इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है डिस्कशन का पार्ट नहीं है। तो तात्पर्य पढ़ पाएंगे माता जी? साइड में है प्रभु जी। साइड में हो गया। आनंदायनी माता जी पढ़ पाएंगी आप तात्पर्य? हरे कृष्णा प्रभु जी, कोशिश करती हूँ। अभी क्लियर तात्पर्य। है? साइड में हैं? साइड जी, अभी भी फिर साइड साइड में। में। मैं प्रारंभ करती हूँ प्रभु जी। नहीं नहीं, हरे रुकिए कृष्णा। रुकिए, अरे रुकिए, अच्छा, दिखने दीजिए सबको। ठीक है भाई। में ही है, जी साइड में अभी ही भी है। साइड में है। ओए होए, क्या हो रहा है? साइड में ही है। अभी भी वैसे ही हुआ प्रभु जी। क्या चक्कर है? अभी? अभी भी वैसे ही है प्रभु जी। अरे तो मुश्किल हो रही है। अभी अभी ठीक हुआ। है? जी जी अभी ठीक है। पढ़िए। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। च्यवन, ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था, जब इनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था। च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। भृगु, जब ब्रह्मा वरुण की ओर से महान एक यज्ञ कर रहे थे। मिनट, एक मिनट माता जी, एक सेकंड। ये च्यवन ऋषि जो है ना, ये वही है जिनके नाम पर च्यवन प्राश रखा गया है। ये तपस्या कर रहे थे, तो एक राजा की पुत्री ने इनकी आंख फोड़ दी थी। और तो बड़े वृद्ध थे, और इनकी जो है ना उम्र बहुत बढ़ गई थी। और इन्होंने श्राप दिया, पूरे राज्य में सबका मलमूत्र बंद हो गया था। तब उस राजा ने प्रायश्चित के लिए अपनी पुत्री की शादी इन्हीं से कर दी थी। छोटी सी बच्ची की शादी एक बूढ़े ऋषि से हो गई। तब इनको बड़ा अफसोस हुआ, जब वो सेवा करती थी। तब इन्होंने जो है कुमारों को, जो है क्या बोलते हैं उनको, जो स्वर्ग के डॉक्टर कहलाते हैं, अश्विनी अश्विनी कुमार। कुमार, अश्विनी कुमारों को बुला के अपने आप को उन्होंने एकदम सुकोमल और राजा का लुक ला लिया, एकदम युवराज समान हो गए। तो फिर जो है ना, ये इन्हीं के ऊपर च्यवन की जो है च्यवन प्राश रखा गया, इन्हीं के नाम के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। जी, भृगु। भृगु, जब ब्रह्मा वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे, तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे महर्षि दुर्वासा, श्री नारद मुनि तथा अन्य देवताओं की तरह अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, और वे ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भारद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी थी, और वे महान ज्योतिष शास्त्र बृहद भृगु संहिता के रचयिता हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है, आंतों को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। महाभारत। वे महान मानव शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वीतहव्य को ब्राह्मण बनाया। हाँ, एक वशिष्ठ। मिनट। ये जो भृगु मुनि है, भृगु संहिता जो है ना, ये कहते हैं भृगु संहिता में हर जीव का भविष्य लिखा हुआ है।
है ना। हर जीव पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड नहीं, पूरी पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनका भविष्य उस भृगु संहिता उन्होंने कहीं पे लिखा हुआ है। तो कुछ इनके जो फॉलोअर्स हैं भृगु के, वो कुछ जो पढ़ सकते हैं, वो कहीं कहीं आप सुने होंगे साउथ में कहीं पे इधर उधर सबका भविष्य लिखा हुआ है। तो इस प्रकार भृगु मुनि जो है ना, वो सबका उनमें लिखा हुआ है। जी माता जी, आगे पढ़िए। वशिष्ठ, देखिए श्रीमद् भागवतम 1.9.6, इसको पढ़ना पड़ेगा क्या ढूंढ के? नहीं नहीं नहीं, बस आगे बढ़िए, सॉरी। पराशर, ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र तथा श्री व्यास देव के पिता हैं। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे और इनकी माता का नाम अदृश्यति था। जब वे अपनी माता की कोख में थे, तब उनकी माता मात्र 12 वर्ष की थी और माता की कोख में ही उन्होंने वेद सीखे थे। उनके पिता का वध कलमाश पाद नामक असुर ने किया था। अतएव इसका बदला लेने हेतु उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलस्त्य ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें श्री व्यासदेव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। पराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्म देव की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिव के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा समाज शास्त्रीय निर्देशों के कृतिकार हैं। तो ये जो है आगे पढ़ो प्रभु जी। नहीं नहीं माता जी, एक मिनट। पराशर जो मुनि हैं, इसके बारे में अपन को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि ये जनक के भी गुरु थे। तो राजा जनक जो हैं, जनक राजा जो है, वो सीता के, माता सीता के पिता है ना। तो ये हो सकता है कोई दूसरा न जनक हो, मैं इसमें कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि जनक के गुरु थे और शिव के महान भक्त थे। तो हो सकता है भाई, अब वो जनक वो हो या ये जनक हो, इसमें हम बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे। बाकी जो है पराशर मुनि जो हैं, ये वही हैं जिन्होंने सत्यवती, जो उसको मत्स्य गंधा पहले नाम था, उससे मत्स्य गंधा, मतलब मत्स्य मछली की उनसे बदबू आती थी, इसलिए उनका नाम था मत्स्य गंधा। अब जो है ना, उन्होंने आशीर्वाद दिया जब उनको वेद व्यास की प्राप्ति हुई, है ना। वेद व्यास को द्वापायन भी कहा जाता है, क्योंकि वो द्वीपों के बीच में पैदा हुए थे, बीच नाव में। उनको जब देखा पराशर मुनि ने कि बड़ा अच्छा संयोग बैठा है, इसी समय पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, तो उन्होंने फिर सत्यवती को बोला कि आप मेरे को एक पुत्र प्राप्ति कीजिए। तो सत्यवती ने मना कर दिया, बोले मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपका कौमार्य भंग नहीं होगा, चिंता मत करिए, हम स्पर्श नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो वो उन्होंने एक ऐसा ऊपर से जो है ना पूरा बना लिया, जो है पूरा एक कवरिंग, और उसमें फिर उनका जो है ना पुत्र उत्पन्न हुआ, व्यासदेव, जिसको द्वापायन भी कहा गया है। तो पराशर मुनि वशिष्ठ के पौत्र थे, है ना। और इन्होंने पूरा संसार खत्म करने के लिए जो है यज्ञ किया था, फिर उनको रोक दिया गया। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। गाधीशु या विश्वामित्र, ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गाधीशुत के नाम से विख्यात हैं, क्योंकि इनके पिता गाधी कान्यकुब्ज प्रांत उत्तर प्रदेश का अंग के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया। जब वे क्षत्रिय राजा थे, मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार से वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की एक महान सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे, तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए, अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था।
ये जो वशिष्ठ मुनि हैं, जो ये गादीसुत हैं, जिनको विश्वामित्र भी कहा जाता है, ये पहले राजा थे। तब जब क्षत्रिय थे, तब अपने राज्य में जब भ्रमण कर रहे थे, तब ये एक बार वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने वो गाय देखी, कामधेनु गाय। तो जब देखा कि वह कामधेनु गाय तो जो चाहे वो सब प्रदान कर रही है वशिष्ठ के द्वारा। वशिष्ठ बस रिक्वेस्ट करते थे कि इतने लोग आए, राजा आए हैं, उनकी सेना ये, उनके लिए ये प्रदान कीजिए, तो तुरंत प्रदान कर देती थी। तो फिर वशिष्ठ से बोला, नहीं, ये गाय तो हमारे को होनी चाहिए, राजा के पास होनी चाहिए। तब वशिष्ठ ने मना कर दिया, बोले ये मेरी माता है, मैं आपको नहीं दे सकता। तब दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया, राजा और उस वशिष्ठ के बीच में, और राजा हार गया वशिष्ठ से। तो राजा जो है विश्वामित्र बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि मैं इतना बड़ा राजा होके एक ब्राह्मण से हार गया, मतलब ब्राह्मण बनना ज्यादा शक्तिशाली है। तो उन्होंने क्या स्वीकार किया कि मैं ब्राह्मण बनूंगा, मैं और शक्तिशाली बनूंगा। तब इन्होंने तपस्या करी बहुत साल, विश्वामित्र ने तपस्या करके वो ब्राह्मण बने, और उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों का जो है वध किया। और ब्राह्मण जब बने, इन्होंने तपस्या के दौरान इनका जो तपस्या भंग करने के लिए जो है, हम जानते हैं अप्सरा आई गई थी। कौन सी अप्सरा आई थी? उर्वशी आ गई थी क्या? विश्वामित्र की मेनका, मेनका थी, मेनका। मेनका मेनका आ गई थी इनकी तपस्या भंग करने के लिए। और उस मेनका से इनको एक पुत्री भी हुई। और बाद में जब काफी समय बाद इनको समझ में आया कि मेनका तो मेरे तपस्या भंग करने के लिए आई थी, तब इन्होंने मेनका को भी श्राप दे दिया था। और इस प्रकार विश्वामित्र जो है वो बहुत महान तपस्वी हुए, ब्राह्मण हुए। और ये विश्वामित्र वही हैं जिन्होंने राजा राम, भगवान राम को उनके पिता दशरथ से मांगा था कि मेरे तपस्या करने के लिए ना, जो रावण है और उसका मरीचि, ये लोग सब मेरे जो है यज्ञ कुंड में जो है मल मूत्र डाल देते हैं, यज्ञ संपन्न नहीं करने देते हैं। तो उनको भी बुलाया था इन्होंने। तो विश्वामित्र की अनेक अनेक कहानियां हैं। विश्वामित्र वो भी है जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र जो है, उन्होंने उनकी तपस्या भंग हो गई थी गलती से, तो राजा हरिश्चंद्र को भी पूरा राज्य ले लिया था। फिर उनको अपने आप को और अपनी पत्नी को और अपने पुत्रों को बेचने पे विवश कर दिया था। तो हमने आज की जो महात्म सुना, उसमें यही था, हरिश्चंद्र को किसी कारणवश अपना राज्य छोड़ना पड़ गया था, और पत्नी को, बच्चों को बेचना पड़ गया था। तो इन्हीं के कारण उनको बेचना पड़ा था। और उन्होंने फिर बाद में विश्वामित्र ने उनको आशीर्वाद दिया, और वो सारा कुछ वापस उनको मिल गया। बोले मैं तो तुम्हारी टेस्टिंग कर रहा था। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। अंगिरा, ये ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर्य से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को दिया था। उतथ्य तथा संवर्त उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर अलोकानंदा नामक स्थान पर श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं। अंगिरा जी के बारे में हम बहुत कुछ ज्यादा जानते नहीं हैं। वो नारद जी के साथ जो है अंगिरा ऋषि जाते हैं, हमने पढ़ा है। जब जो है जो चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु थे, उनका पुत्र मर गया था, तब उस समय नारद जी और अंगिरा जी साथ में जाते हैं, है ना। तो ये उनकी दो चार बहुत सारी कथाएं हैं। और ये बृहस्पति के पिता हैं, जो असुरों के गुरु हैं, बृहस्पति उनके पिता हैं। ठीक है माता जी, आगे बढ़िए। परशुराम, देखे श्रीमद् भागवतम 1.9.6। उतथ्य इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जी, ये जो है भगवान के जो है अवतार भी हैं परशुराम। हमने तीसरे स्कंद में, तीसरे के अध्याय में इनके बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यस माता जी। उतथ्य उतत्व। ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मांधाता के गुरु थे। उन्होंने सोम यानी चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया, तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने हेतु ये संसार भर का पानी पी गए। बताओ, पूरा संसार का पानी पी गए। उतत्व इतने महान, इतने शक्तिशाली जो है ये सब ऋषि हैं, क्या बताएं। पता नहीं फिर वापस किया होगा पानी, उन्होंने विनती करी होगी किसी ने, तो पानी वापस किया।
ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। मेधातिथि प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि राजा इंद्रदेव के सभासद, उनके पुत्र कण्व मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए उन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। ठीक है, आगे इनके बढ़ बारे में बहुत ज्यादा हमको जानकारी दे- है। यस माता जी। देवल ये श्री नारद मुनि तथा श्री व्यास देव के समान महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया तो श्रीमद् भगवत ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रियों की तरह इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये अशित देवल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। भारद्वाज देखिए श्रीमद् भागवतम 1.9.6 गौतम ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम शरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के मनुष्य या तो इनके वंशज हैं अथवा इनकी गुरु शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे इनके गुरु शिष्य परंपरा के हैं। वे विख्यात अहल्या के पति थे। अहल्या इंद्रदेव के द्वारा शील भंग किए जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। आप देखिए, ऋषि गौतम जो हैं, ये वही गौतम है जिनकी पत्नी जो है, जिनको जो अति सुंदरी थी, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, है ना। और ये जो हैं, ये मतलब इन्होंने क्या, इंद्र जो है ना, इनकी पत्नी के साथ अहल्या के साथ संग करना चाहता था, तो इंद्र ने क्या किया, गौतम का ही ऋषि का वेश धारण करके उसके घर में प्रवेश किया। तब ये सब देख के जब गौतम आए, उनको पता पड़ा, तो उन्होंने श्राप दिया, अपनी पत्नी को भी दिया कि तुम पत्थर की बन जाओ। इस तरह से अब सोचो, ये गौतम वही है जिनकी पत्नी को प्रभु श्री राम ने उद्धार किया, और ये गौतम अब यहाँ पे भी हैं सुखदेव गोस्वामी के सामने श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए भी। तो ये सप्त ऋषियों में से एक हैं, जो जो 7 ऋषि हैं, है ना। कश्यप, गौतम, भरद्वाज, ये सब सप्त ऋषि होती हैं। और इन ऋषियों का एक प्लैनेट अलग ही चल रहा है, ब्रह्म लोक के नीचे वाला लोक है ना, इन्हीं का प्लैनेट होता है सप्त ऋषियों का, जहाँ ये लोग रहते हैं। और ये लोग भगवान की हमेशा तपस्या भक्ति में लगे रहते हैं। और ये गौतम जो ऋषि हैं, गौतम, ये कृपाचार्य के पितामह थे, मतलब उनके दादा, है ना। तो ठीक है, इसमें और क्या, आगे लास्ट वाला मैत्रेय मुनि माता जी। श्री मैत्रेय मुनि ये एक प्राचीन ऋषि हैं। ये महात्मा विदुर के गुरु थे और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे और मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ, तो इन्होंने उसे शाप दे दिया। ये श्री व्यासदेव से मिले और उनके साथ इन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। हरे कृष्ण। हाँ, तो मैत्रेय मुनि संवाद भी हमारे भागवतम में बहुत अच्छा है, तो आप पढ़ेंगे मैत्रेय मुनि का संवाद आगे चल के, तो वो बहुत अच्छा प्रसंग है। तो मैत्रेय मुनि भी एक ऋषि थे। ठीक है, हम अगले श्लोक में 11वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। अन्ये च देव ऋषि ब्रह्म ऋषिवर्यो अन्ये अन्ये राज ऋषिवर्या अरुणादयश्च नाना ऋषय प्रवरान् समेतान् अभयर अभयर्च राजा शिरसा ववन्दे।
अन्ये देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नाना ऋषे प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शीर्षा भवन्ते अनुवाद। इनके अतिरिक्त वहां अनेक देव ऋषि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज वशिष्ठ राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय राजऋषियों में वशिष्ठ कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने हेतु एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि इनके अलावा सिर्फ ये नहीं आए थे जिनका नाम लिया हमने, सिर्फ ये नहीं आए थे, बहुत आए थे। इनके अलावा और भी आए थे, राजऋषि भी आए थे, देव ऋषि भी आए थे, और भी अन्य अन्य ऋषि आए थे। अन्य च, इनके अतिरिक्त और देव ऋषि ब्रह्म ऋषि वर्या, देव ऋषि आए थे और ब्रह्म ऋषि लोग भी आए थे, बहुत सारे अन्य अन्य आए थे। राज ऋषि वर्या, राज ऋषियों भी आए थे, है ना। तो वर्या मीन्स सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट, टॉप के राज ऋषि भी आए थे, टॉप के देव ऋषि भी आए थे, टॉप के ब्रह्म ऋषि भी आए थे। टॉपर सारे लोग आ गए यहाँ पे, है ना। अरुणादयश्च, अरुणादयश्च मीन्स राज ऋषियों में वशिष्ठ पद, एक पद मिलता है। राजा में जो ऋषि होते हैं उनमें जो श्रेष्ठ होता है उनको पद मिलता है, अरुणादयश्च। तो ये सभी लोग वहां पे एकत्रित हुए थे। उसके बाद कहते हैं नाना ऋषय प्रवरान समेतान, अनेक अन्य श्रेष्ठ ऋषियों में मुख्य ऋषि, ऋषियों में भी जो मुख्य मुख्य ऋषि हैं वो सारे सारे एक साथ, समेतान मीन सब एक साथ वहां पे एकत्रित हो गए थे। पूरा जमावड़ा बन गया था सारे ऋषियों का, महान ऋषियों का, श्रेष्ठ श्रेष्ठ देव ऋषि, श्रेष्ठ श्रेष्ठ राज ऋषि, सब पहुंच गए वहां पे। क्या करे आगे, अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववंदे, अभ्यर्च्य पूजा करके, सबका राजा ने उठा, सबकी पूजा करी, और क्या किया, शिरसा ववंदे, अपना सिर झुकाकर सबको प्रणाम किया। जो महान महान ऋषि थे, महान महान देव ऋषि, नारद जी, अन्य अन्य राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ऋषियों में भी श्रेष्ठ जो ऋषि थे, उन सब की राजा ने पूजा करी और सिर झुकाकर उनकी वंदना करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर झुका के सबके सामने प्रणाम करना चाहिए। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं गुरुजनों को आदर करने हेतु सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे अतिथि को अपने आप को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। तो आजकल पैटर्न हो गया, एक हाथ से ऐसा पाई लागू करते, झुक के थोड़ा सा ऐसा हल्का सा झुकेंगे, पाई लागू करेंगे। तो ये शिष्टाचार नहीं है ना। ये एक्चुअल में अपराध की कैटेगरी में आता है ना। आप झुक नहीं सकते, इसका मतलब ये है आप अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं, आप झुक नहीं सकते, इसलिए आपको ये अपराध माना जाता है। तो कभी भी गुरुओं को, भगवान के सामने, जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनके सामने कभी भी ऐसा झुक के एक हाथ से नहीं करना चाहिए, है ना। तो
दोनों हाथ से या तो दोनों पैर को टच करना चाहिए या नीचे जमीन में झुक के प्रणाम करना चाहिए, है ना। सर जमीन में टच कर लिए, इसको प्रणाम मुद्रा कहा जाए। पांचांग प्रणाम भी चल जाता है, अगर पुरुष भी हैं, प्रभु जी हैं, वो लोग भी पंचांग प्रणाम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। भगवान को और अपने गुरु को तो खास तौर से दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। कभी अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो पंचांग प्रणाम भी कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रणाम कैसे करना चाहिए? ऐसा एक हाथ से टच कर लिए भगवान के पैर को, और ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों हाथ से टच करना चाहिए भगवान के पैर को, दोनों हाथ से या तो गुरु के पैरों को टच करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर ये अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, तो हमारे इस्कॉन में ये कभी भी नहीं सिखाया जाता कि ये एक हाथ से झुके पाई लागू बोल दिए, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसे करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। उच्च कोटि का कोई अपराधी भी हमसे क्षमा मांगता है ना, ऐसे ढंग से क्षमा। देखो ऐसा है कि दिखावे वाला नहीं करना है, रियलिटी वाला, है ना। अरे हाँ, ऐसे जैसे नेता लोग करते हैं, प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम भाई प्रणाम, तो ये कोई प्रणाम नहीं है, ये हृदय से प्रणाम नहीं, ये तो अहंकार वश प्रणाम है। लेकिन जब हृदय से कोई प्रणाम करता है, हृदय से आपके सामने झुकता है, तब कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे माफ कर दिया जाता है। जैसे हम देखे, परीक्षित महाराज के सामने कलयुग आके उनके सामने झुक गया था, है ना। उसने प्रणाम कर दिया था, अब मैं आपकी शरण में हूँ। तो परीक्षित महाराज मुस्कुरा दिए थे कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, इसको मैं मारना चाहता था, ये तो अब मेरी शरण में आ गया, अब तो इसको मेरे को बचाना पड़ेगा। तो इस प्रकार उन्होंने जो है उसकी रक्षा कर ली थी, उसको स्थान दिया था 4। और आगे कहते हैं, और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों और राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने अन्य समस्त ब्राह्मणों ऋषियों को इतना विनीत होकर प्रणाम किया, उनकी पूजा करी, ताकि वो अपने अपराधों से मुक्त हो सके। उन्होंने जो अपराध किए हैं, लेकिन अपराध किसके प्रति किए थे? उन्होंने शमिक ऋषि के प्रति किए थे, लेकिन अब पूरी ब्राह्मण जाति के सामने, सभी के सामने वो ऐसे फील कर रहे थे, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने, मुझे क्षमा कर दो, सभी ब्राह्मण क्षमा कर दो। तो ये सिस्टम ही होता है ना। अगर हम किसी के प्रति अपराध कर दें, तो हमारी ये हमारा दायित्व है कि हम सबसे माफी मांगे। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु परंपरा ने यही सिखाया है कि अगर अपराध हो तो सबसे माफी मांगनी चाहिए। क्या पता किसके प्रति कौन अपराध कर बैठा है। इन्होंने तो सभी पूरी ब्राह्मण जैसे श्रेष्ठ ऋषियों से माफी मांगी कि मैंने गलती कर दी है एक ब्राह्मण के प्रति, मुझे आप सब क्षमा कर दें। मैंने पूरी ब्राह्मण जाति से फिर माफी मांग रहे हैं वो। तो माफी मांगना एक बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा एक जो है रास्ता है, व्यक्ति के जो अपराध हो जाते हैं जाने में चाहे अनजाने में, उनसे मुक्त होने के। व्यक्ति को हमेशा विनीत भाव से सबके सामने नतमस्तक रहना चाहिए, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना चाहिए। क्योंकि क्या पता कब कौन सी चीज किसको बुरी लग जाए, है ना। हम अकड़ से जा रहे हैं, हम अपनी धुन में जा रहे हैं, पता लगा रोड में, और बाजू से कोई श्रेष्ठ वैष्णव जा रहा है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम अपनी मस्ती में जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये भी अपराध हो जाएगा, है ना। तो ये अपराध हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा हमारे को, उनके हृदय में आ गया कि अरे देखो ये कैसे जा रहा है, हमको देख के हमारे सामने जो है प्रणाम भी नहीं कर, इसके साथ ये हो, इसके मतलब उनके हृदय से एक बार भी अगर कुछ निकल गया, उनके बीच में आ गया कि ये तो बड़ा अहंकारी है, तो हमारी भक्ति खतरे में आ जाएगी। तो हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विनीत भाव से चलना चाहिए। जब जो श्रेष्ठ दिखे उसके सामने प्रणाम करें, कम से कम प्रणाम करें, झुक के। अगर पंचांग प्रणाम नहीं कर पा रहे तो हाथ से हरे कृष्णा कम से कम इतना तो बोल ही सकते हैं हम। तो ये हमारे वैष्णवों का जो है आभूषण है, इसको हमेशा धारण करना चाहिए। इससे ये नहीं होता कि हम नीचे गिर गए, हम क्या प्रभु सबको सबको प्रणाम करते रहेंगे? क्या हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या प्रभु? हमको कौन प्रणाम करेगा अगर हम सबको प्रणाम करेंगे? तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जो जितना ज्यादा झुकता है ना, वो उतना श्रेष्ठ होता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं झुक रहा हूं तो मैं नीचे हो गया, ऐसा नहीं होता। जो जितना झुकता है
वो उसका उतना लंबा लंबा, उसका उतनी ज्यादा ख्याति होती। हम देखते हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतने विनीत भाव से पूछते थे, नए नए भक्तों से जो उनके सेवक होते थे उनसे भी पूछते थे कि डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास कुछ समय है, क्या आप कल समय दे सकते हैं, ऐसी बात करते थे। इतने उच्च कोटि में बैठे हुए इतने परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनकी जब बातें पता पड़ेंगी ना, इतना ज्यादा वो डाउन टू अर्थ थे, इतना ज्यादा अपने आप को नीचे मानते थे, क्या बताएं। वैसे ही इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु, वो भी कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं श्रेष्ठ, नहीं नहीं, हमेशा डाउन टू अर्थ। चाहे नया भक्त हो चाहे पुराना भक्त हो, कैसा भी हो, कि हर किसी को समय देना, हर किसी के साथ वही एक ही प्रकार का जो है ना व्यवहार करना, ये सीखना चाहिए हमको अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान भक्तों से। तो हमको अपने ये आचरण में लाना चाहिए कि हम सबको प्रणाम करें। प्रणाम करने के महात्म्य मालूम है आपको, कितने महात्म्य। प्रणाम जो करता है ना, एक श्लोक आता है जिसमें रामायण का श्लोक है जिसमें कहते हैं सकृद एव प्रपन्नो यः तव अस्मि इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। ये रामायण का श्लोक है जिसमें कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। अभयम सकृद एव प्रपन्नो यह, किसको प्रदान करता हूं, जो एक बार भी, सकृद एव प्रपन्नो यह, एक बार भी मेरे सामने समुचित ढंग से, अगर ढंग से वो आके कहता है कि तब अस्मि इति च याचते, और ये याचना करता है कि मैं अब आपके शरण में हूं प्रभु, प्रणाम करता है मेरे को, एक बार भी आके अगर मेरे को बोल दे बस मैं अब आपके प्रति समर्पित हूं, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही के शरण में हूं, तो क्या करें भगवान, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, मैं उसको क्या प्रदान कर देता हूँ, अभय प्रदान कर देता हूँ। और एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। भगवान बोले ऐसा नहीं है कि मैं चुनता हूँ कौन कौन कर रहा है, नहीं ये दो लोग ठीक नहीं, ये प्रणाम भी करेंगे तो मैं इनको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। ये मेरा व्रत है कि जो भी मेरे सामने आके प्रणाम करता है और कहता है कि अब मैं आपके प्रति शरणागति हूं, तो भगवान बोलते हैं उसको मैं अपना मानता हूं और उसको अभय प्रदान करता हूं, है ना। तो अनुवाद किस प्रकार है, अनुवाद है अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम, यह मेरा व्रत है कि यदि कोई यह कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु आज से मैं आपका हूं, और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूं और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। इतनी बड़ी लाइन कह रहे हैं भगवान की वह व्यक्ति उस समय के बाद से सदैव सुरक्षित रहता है। तो हमारे आचार्यों में कौन कहते ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे जो गुरु परंपरा में है ना, उनमें कहते थे कि जो व्यक्ति भगवान के सामने प्रणाम करता है और प्रणाम करके उठता है, तो वही व्यक्ति नहीं रहता जिसने प्रणाम किया था, जो प्रणाम के पहले व्यक्ति था, और वही व्यक्ति जो प्रणाम करके उठता है, दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा भेद हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम किया उसके पहले जो था वह कौन था, वो भगवान के शरणागत नहीं था। अब जो प्रणाम कर चुका है, अब वह कौन सी कैटेगरी में आ गया है, भगवान के द्वारा रक्षित हो गया वो। अब कौन सी टीम में आ गया, वो भगवान की टीम में आ गया। तो वह व्यक्ति सेम नहीं है, वो बदल चुका है, अब व्यक्ति वो पुराना है ही नहीं, अब वो नया व्यक्ति हो गया। तो इस प्रकार भगवान की जो है प्रणाम करने की महिमा है। एक श्लोक आता है 11.5.33, इसमें कहते हैं हे प्रभु आप महापुरुष हैं और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूं जो शाश्वत ध्यान के एकमात्र लक्ष्य हैं। वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महापुरुषों का आश्रय है और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं। हे प्रभु आप इतने दयालु हैं कि आप उन सबों की स्वेच्छा से रक्षा करते हैं जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। क्या कह रहे हैं, आप इतने दयालु हैं कि उन सबों की
स्वेच्छा से रक्षा करते हैं, जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं, इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्टों को दया पूर्वक दूर कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में हे प्रभु, आपके चरण कमल वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है। इसलिए ब्रह्मा तथा शिव भी आपके चरण कमलों में आश्रय की तलाश करते रहते हैं। तो ये योगेंद्र महाराज निभि को उपदेश देते हैं, तब कहते हैं ये श्लोक। इसमें कह रहे हैं कि केवल जो आपके शरण आपको प्रणाम करते हैं ना, आप उनकी स्वेच्छा से रक्षा करते हैं। नमस्कार करने का कितना बड़ा फल मिलता है। भगवान को केवल प्रणाम करने का फल कितना बड़ा, किसी को मालूम था पहले कितना बड़ा फल मिलता है हमारे को भगवान के प्रणाम करने का। आज इस्कॉन ने ही सिखाया है समस्त लोगों को कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए, महान भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। चाहे देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे हैं, वो दूर खड़े तो भी व्यक्ति दंडवत प्रणाम यहीं से कर लेता है। क्यों? भगवान तो देख रहे हैं ना, परमात्मा तो सबके हृदय में है ना, कि नहीं है? वो तो देख रहे हैं ना, तुमने प्रणाम किया कि नहीं किया। भले गुरु महाराज ने देखा नहीं देखा, लेकिन भगवान को तो पता पड़ गया ना, प्रणाम किया। हमारे हृदय की स्थिति तो हमको मालूम है ना, क्या कर रहे हैं। तो हमको प्रणाम सबको करना चाहिए। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनके नाम का संकीर्तन करने से सारे पापों का क्षय हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम। हम प्रणाम करने से, केवल प्रणाम करने से हमारे सारे दुख चले जाते। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। ऐसे हरि को मैं हमेशा सदा सदा प्रणाम करता हूँ, नमन उनके सामने नमन रहता हूँ, नतमस्तक रहता हूँ। तो मात्र प्रणाम करने का महिमा है कि हमारे सारे दुखों से हमारा छुटकारा हो जाता है, कि इसको भगवान को प्रणाम करने से। और हमने भगवत गीता में पढ़ा ही है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवये, है ना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवये उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। हमको गुरु के सामने नतमस्तक तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मीन्स उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए, है ना। परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करके उनसे प्रश्न करना चाहिए, तब जाके वो हमारे को ज्ञान देंगे। कब? जब हम उनके सामने प्रणिपात मीन्स नतमस्तक रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, है ना, उनके बताए हुए आदेशों का पालन करेंगे। गुरुओं के साथ भी हमको यही व्यवहार करना चाहिए। और भगवत गीता में कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशि युक्तेवम आत्मानम मत परायण। मुझे अपना मन दो, मुझे प्रणाम करो। कृष्ण कौन कह रहे हैं? कृष्ण क्या कह रहे हैं? मुझे प्रणाम करो। प्रणाम करने के लिए वो खुद बता रहे हैं कि मुझे प्रणाम करो। तो हमको किसको प्रणाम करना है? कृष्ण को प्रणाम करना। प्रणाम करने की महिमा बहुत ज्यादा है। और एक जो है ना श्लोक में कहते हैं 6.3.29, जिसमें कहते हैं यमराज को बता जीवा न भक्ति तद भगवत, जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतस न स्मृति तद चरणार विंदम, है ना। कृष्णाय नो नामति यत शिर एकदा अपि ताना नयद्धम सतोकृत विष्णु कृतान। जिसने एक बार भी कृष्ण के सामने अगर प्रणाम कर लिया है ना, तो उसको मेरे पास मत लाना। यमराज कहते हैं अपने दूतों को, एकदा अपि, है ना, एक बार भी कृष्ण के सामने जिसने अपना सर झुका के प्रणाम कर लिया हो, उसको अब यमराज के दूत छू नहीं सकते। वो उसको कह रहे हैं तुम मत लेके आना मेरे सामने। जब अजामिल उपाख्यान होता है तब यमदूत जाते हैं यमराज के पास पूछने के लिए, अरे बाप रे, हमारे साथ तो स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। आजकल स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, कि पैसा निकल जा रहा है अकाउंट से, पता ही नहीं पड़ रहा। तो यमदूत जब जाते यमराज का, बोलते स्कैम हो गया, हम लेने गए थे अपने क्लाइंट को और वहां विष्णु दूत तलवार लेके खड़े हो गए, बोले तुम इसको छुओगे तो हम तुमको मार डालेंगे, काट डालेंगे, तो बताओ हम किसको लिए के आए। तब यमराज जी ये श्लोक कहते हैं जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतस न स्मृति तद चरणार विंदम
कृष्णाय नो नामधि यत् शिर एकदापि, है ना, ताना नयध्वम सतोकृत विष्णु कृतान, जिसकी जीवा में एक बार भी जो है जीवा न वक्ति भगवत गुण नाम, जो भगवान के गुणों का नाम जीवा नहीं लेती, ऐसे आदमी को ले आना। चेतस न स्मरती तज चरणार विंदम, जिसके चित्त में भगवान के चरणों का स्मरण नहीं है, उसको लेके आना। कृष्णाय नो नामधि यद शिर एकदा भी, जिसने कृष्ण का नाम कभी नहीं लिया है, कृष्ण के सामने एक बार भी सर झुकाया नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लेके आना। यद शिर एकदा भी, एक बार भी अगर कृष्ण के सामने उसने अपना सर झुकाया तो मत लेके आना, है ना। ताना नयदम सतोकृत विष्णु कृतान, जिसने कभी भी जीवन में सत्कृत भगवान विष्णु के प्रति कोई काम नहीं किया है, उसको लेके आना। लेकिन जो भी कृष्ण के प्रति समर्पित है, विष्णु के प्रति समर्पित है, एक बार भी उनका नाम लिया है, उनका स्मरण किया, उनके चरणों का स्मरण किया है, उनके सामने एक बार भी प्रणाम करके झुका है, उसको कभी भी मेरे पास मत लेके आना। तो प्रणाम का बड़ी महिमा है। तो यहाँ पे हमको परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं कि सीनियर्स को, भगवान को, गुरुओं को, वैष्णवों को, साधुओं को, ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने की बड़ी महिमा। मार्कंडेय ऋषि जब पैदा हुए थे तब उनके पिता ने उनकी कुंडली देख ली थी और देख के समझ गए थे कि इसकी उम्र 5 वर्ष के ऊपर नहीं है, 5 वर्ष के अंदर अंदर ये मर जाएगा। तो क्या किया इन्होंने? उन्होंने गेम खेला। क्या गेम खेला उन्होंने? मार्कंडेय ऋषि जब छोटे से बच्चे थे तब उनको गंगा घाट पे ले जाते थे और सबको प्रणाम कराते थे, सबको वो झुक झुक के सर उनके माथे, उनका जो मार्कंडेय ऋषि बचपन में सबके अपने सर को सबके चरणों में लगाते थे, छोटे से बालक। तो एक बार जब 4 कुमार ऋषि का वेश धारण करके जा रहे थे, तब उनके जब उन्होंने पैर छुआ तब उनके मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। जैसे ही निकला चिरंजीवी भाव, पकड़ लिए मार्कंडेय ऋषि के पिताजी ने। अरे बोले आप रुको 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 रुको, कैसे इसको आपने ये आशीर्वाद दिए? बोले हमसे निकल गया, हम क्या करें। बोले, और वो भी अच्छे महान ऋषि थे, उन्होंने देख लिया आप तो बड़े ऋषि, महान ऋषि हो, आपने इनको आशीर्वाद दिया, ये तो लेकिन इसकी मृत्यु तो 4 साल 5 साल में होने वाली है। अब बोले हमने दे दिया, हम नहीं जानते क्या होने वाला। तो बोले आप ले आना, एक काम करना, जब 4 साल का होगा तब हमारे आश्रम में ले आना, हम देखते कौन इसको यमराज लेके जाता है। तो उसको जब जैसी मृत्यु का समय आया तब उनके पिता मार्कंडेय ऋषि के पिता ने उनको लेके गए और वहां पे शिव जी का मंदिर था, वहां पे उन्होंने बिठा दिया। तो यमराज जी आए, बोले इसकी उम्र हो गई है, इसको ले जाना है। तो 4 कुमार ने आशीर्वाद दे दिया था, बोले हमने तो इनको चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, आप कैसे ले जा सकते हो? बोले नहीं, इसके भाग्य में इतनी उम्र है। बोले नहीं, पॉसिबल ही नहीं, हमारे मुख से निकला हुआ वचन है, इसको अपन काट ही नहीं सकते। तब ऐसी बहस चल रही थी, तब शिव जी आ गए। शिव जी ने बोला क्या हो गया? शिव जी का मंदिर था ना, वहीं पे बैठे हुए थे। तो 4 कुमारों ने बोला हमने आशीर्वाद दे दिया ऐसा ऐसा। तो शिव जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे जीवन के 4 दिन इनको दे दो। तो शिव जी के जीवन के 4 दिन कितने बड़े हो जाते हैं, कितने कल्प हो जाते हैं, उतना जीवन मार्कंडेय ऋषि को प्राप्त हो गया केवल एक प्रणाम करने से। प्रणाम करने की महिमा अद्भुत महिमा है। मैं भी जाता था, छोटा था, मेरे को याद है आज भी, मेरे पिताजी मेरे को ले जाते थे गंगा घाट में, सबको बोलते थे प्रणाम करो प्रणाम करो। अब मैं बोलता पिताजी ये किसको किसको प्रणाम करते हो आप, सबको प्रणाम कराते हो? मैं बोले नहीं नहीं, करो 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 करो। तो मैं पिताजी की बात मानता था, प्रणाम करता था झुक झुक के। कई बार मना भी कर देता था, मैं भग जाता था, मैं सबके प्रणाम कराते रहते हो, एक ही काम कराते हो मेरे को, घुमाते नहीं हो, खिलाते नहीं हो, झूला नहीं झुलाते हो, ये सब कराने के लिए यहाँ लेके आते हो मेरे को। मैं भग जाता था। फिर कभी मानता भी था उनको, चॉकलेट कभी लेके दे दिए, कभी मेरी बात मानते थे तो मैं उनकी बात मान, छोटा था मैं, प्रणाम कराते थे। तो नो डाउट महाभागवतों का, साधुओं का प्रणाम करने का बहुत महिमा है। तो हमको हमेशा प्रणाम करना चाहिए, सदैव प्रणाम करना चाहिए, सदैव इसी मुद्रा में रहना चाहिए कि मैं तो सबसे नीचे हूँ, सबसे छोटा हूँ, है ना। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अपने आप को क्या मानना चाहिए? तृण से भी छोटा मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया कि प्रभुपाद का जब अंत समय आया था ना, प्रभुपाद जब लास्ट समय आया था, तब प्रभुपाद ने भी सबसे माफी मांगी थी।
हाथ जोड़ के माफी मांगी थी प्रभुपाद ने और बोला था मैंने जाने अनजाने में प्रचार के कारण किसी को डांटा हो, किसी को मेरी बात खराब लगी हो तो मैं उससे माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मैंने प्रचार के लिए किया, जो भी किया अपने लिए नहीं किया। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने हमको सिखाया कि माफी मांगनी चाहिए। जब भी जाए इस संसार से, कभी किसी का हमारे ऊपर अपराध का कभी भी कोई कर्म बंधन नहीं होना चाहिए। इसलिए सदैव हम देखते हैं कोई भी मरने वाला होता है ना, तो सब क्या कहते हैं, प्रणाम कर लेता है, सबको गलती हो गई तो क्षमा कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। तो ये प्रणाम करने की महिमा हमारे संस्कार, हमारे धर्म में ही है कि जब जाएं अंत काल में सबसे मुक्त होके जाएं, किसी के प्रति कोई भी गिले शिकवे नहीं होने चाहिए हमारे हृदय। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय 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 गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे राम थैंक यू। प्रभु हरे दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।